हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अभी हम करेंगे। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी हैं। आपको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने गेट करना है और फिर उसके जीरोज भी गेट करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर के का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि यहाँ पर है आर डी शर्मा के अंदर। तो आप देखिए, समझिए कि ये सोल्यूशन किस प्रकार से होगा, जो पूछा गया है वो किस प्रकार से गेट होगा। तो क्या होगा कि एफ एक्स हम एक्स के रूप में पॉलिनोमियल ले लेते हैं और वो बराबर है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, जहाँ पे एस सम ऑफ जीरोज है, एंड प्लस पी, जहाँ पे पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्लियर है, वैल्यू पुट कर देंगे। गिवन हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोज माइनस 8/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4/3। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं 1 पुटिंग, या फिर हम लिख देते हैं, इसे नाम दे देते हैं 2 फ्रॉम 1 and 2। 1 मतलब ये और 2 मतलब ये। वैल्यू पुट करने पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है के एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू है माइनस, एक माइनस तो ये फार्मूले का हो गया, एक माइनस इसका हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा 8/3x प्लस में p 4/3। क्लियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। अब क्योंकि इसके जीरोज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को 1 में कन्वर्ट करेंगे, और ऐसा होगा जब हम 3 कॉमन निकाल देंगे सबके अंदर से। जब 3 डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि ये 1 है, तो इसको 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों के तो डिनोमिनेटर्स में 3 है ही, तो यहाँ बचा 3x स्क्वायर, इधर प्लस 8x और इधर में प्लस 4, मतलब डिनोमिनेटर से 3 हट गया, बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कोफिशिएंट्स की मदद लेनी होती है। तो देखिए, इसके केस में a है वो 3 हो गया, b है वो 8 हो गया और c है वो 4 हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज दे रखे थे, इससे हमने ये पॉलिनोमियल गेट कर लिया। अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है ताकि इसके जीरोज निकाल सके कि एक्चुअल में जीरोज कौन से हैं। AC की वैल्यू आती है 3 4 12, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए सम हमें मिलना चाहिए 8 और प्रोडक्ट मिलना चाहिए 12। क्लियर है, अब 12 के टुकड़े करेंगे, इसी हिसाब से 1 × 12 ऐड करने पे 13 मिल रहा है, काम का नहीं है। फिर दूसरा फैक्टर है 2 6 12, ऐड करने पर हमें 8 मिल रहा है और हमें 8 ही चाहिए था। यही बात है, सम हमारा 8 मिलना चाहिए, तो दोनों ही पॉजिटिव साइन आएंगे, तो स्प्लिट होगी मिडल टर्म। k/3 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। 8x को हमने स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया वो आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिए, और ऐसे स्प्लिशन आप कर चुके हैं पहले भी कई बार। दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, इसमें बचा सिर्फ x, इसमें बचा प्लस का 2। अब इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, इसमें बचा x और इसमें बचा
2, इन दोनों में कॉमन लिया 3x, इसमें बचा x और इसमें बचा 2। अब बचा कैसे, जो कॉमन लिया है उससे जिसमें से लिया है उसको डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा। बाकी अब तक प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। 3x कॉमन लेने पर x तो निकल ही गया, और 2 × 3 होता है, 3 निकाले 2 बच गया। इसी प्रकार से इसमें से कॉमन लिया। क्लियर है? गुड। अब हमें फैक्टराइजेशन मिलती है k/3। अब x + 2 दोनों में आ गया और आना ही चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए, नहीं तो आपका गलत है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आप कर रहे हैं। x + 2 कॉमन लिया, इसमें बचा 3x, इसमें बचा 2, 3x + 2। अब ये पॉलिनोमियल आपको मिलता है। हमने इसकी फैक्टराइजेशन भी कर दी, जो हमें पॉलिनोमियल मिला था k/3 को छोड़ करके। k समथिंग कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है इसके अंदर, कोई भी वैल्यू, तो उसके लिए ये k लिया, कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी। अब x + 2 को 0 के सामने पुट करें तो आपको मिलता है x की वैल्यू -2, +2 उधर जाके माइनस की हो जाएगी। और 3x + 2 को 0 के सामने पुट करते हैं तो 3x = आ गया -2, और फिर x = मिलेगा -2/3। अब जो किया वो सही भी है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज दोनों को ऐड करें, -2 और -2/3, तो आपको क्या मिलेगा? -2 -2/3, डिनोमिनेटर में 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। यहाँ पर मिला -6, यहाँ मिला -2, -6 -2 -8/3। सम ऑफ जीरोज यही था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 × -2/3, माइनस माइनस हुआ प्लस, 2 × 2 = 4/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4/3 था। तो यानी कि हमने सही सॉल्यूशन किया है। तो देखा आपने, हमें मिला था सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले वाला सम ऑफ जीरोज है, बाद वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इन दोनों की मदद से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो निकाल लिया, वो ये निकला, जिसमें हमने फार्मूला इस्तेमाल किया ये। यहाँ s है सम ऑफ जीरोज और p है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो मैंने अल्फ़ा बीटा के केस में भी लिखा है। नॉर्मली तौर पर हम अल्फ़ा और बीटा को ही जीरोज लेते हैं। फिर हमने मिडिल टर्म की स्प्लिशन की, कैसे किया वो आपने देखा। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिए, टुकड़ों में कीजिए। अगर ज़्यादा पार्ट एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, फिर आप एक बड़ा पार्ट, एक बड़े वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, एक ही बारी में समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिर हमने मिडिल टर्म का स्प्लिशन किया हुआ है, और फिर उससे हमने x और मतलब दोनों के दोनों जो जीरोज है वो निकाल लिए। हेंस जीरोज आर, एक आया -2 और एक आया -2/3। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। बाय।